In a historic feat, Parliament approved women's quota bill after Lok Sabha on Thursday. All 214 MPs in Rajya Sabha also unanimously voted in favour of it. With this sweeping success, there will be one-third of the seats reserved in Lok Sabha and state assemblies for women. Prime Minister Modi hailed the bill, calling it a defining moment in our nation's democratic journey. He extended his gratitude to all Rajya Sabha members who voted for the Nari Shakti Vandan bill. The Nari Shakti Vandan bill is going to come into effect after the delimitation of Lok Sabha constituencies, which will be carried out after the completion of the next population census. At present, women make up for nearly half of India's 95% crore registered voters, but account for just 15% of lawmakers in parliament and 10% in state assemblies. मैं सभी माननीय सांसदों ने अपनी बात के प्रारंभ में तो पहले ही कहा है कि हम इसका समर्थन करते हैं और इसके लिए मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथ कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बड़ा दिन और आप इस ऐतिहासिक पल जी और गौरव करने वाला क्षण, आज महिलाओं को जो रिप्रेजेंटेशन मिला है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, और वो भी राज्यसभा में आज सर्वसम्मति से मिला, बहुत ही गर्व करने वाला। सर, आपने कल्पना की थी कि राज्यसभा में 100 on 100 स्कोर होगा? ये देखिए, प्रयास अगर होते हैं तो परिणाम भी सुखद मिलते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहेंगे आप, क्योंकि लगातार 26 साल लंबी लड़ाई रही। बिल्कुल, 27 साल से लड़ाई है, कोई सर्वसम्मति नहीं बना पाया। मोदी है तो मुमकिन है। कई साल गए, कई मौसम बदले, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। लेकिन संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा के लिए जो जाने जाते हैं, जो वायदे करके पूरा करना जानते हैं, उन्हें कहा था नए संसद भवन में नए कीर्तिमान और नए इतिहास रचेंगे, और वो करके दिखाया है। जो 30 वर्ष तक नहीं हुआ, वो महिला आरक्षण बिल यानी कि हमारी नारी शक्ति वंदन बिल को आज पास किया गया। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक नई सुबह देश की राजनीति में नरेंद्र भाई मोदी जी ने संकल्प किया था कि ये भवन इतिहास का साक्षी रहेगा। कौन जानता था कि 72 घंटों में ही इतिहास का सबसे सुनहरा पन्ना महिला नेतृत्व की दृष्टि से स्वयं राष्ट्र सेवक नरेंद्र मोदी लिखेंगे। हम बार बार कहते थे मोदी है तो मुमकिन है, आज पुनः उन्होंने ये साबित कर दिया। देश की करोड़ों बहनों की ओर से, परिवारों की ओर से, जिन्होंने अपनी बहू बेटियों को, माताओं को प्रोत्साहित किया, बहुत बहुत बधाई। Everybody has thanked him for bringing this enactment and making this converting this bill into an act. Now this is the law of the land, and women have got their rights after a long struggle. And we will all remember the contribution of the Prime Minister, Mr. Modi. आजादी तो मिला था 1947 में, महिला को तो आजादी नहीं मिला था। पॉलिसी डिसीजन में महिला होना चाहिए, ऐसा हमारा इच्छा था, दशकों को इच्छा था। आज पूरा हो गए है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी है तो मुमकिन है, ये मोदी जी कर सकते हैं, अब ये आज करके दिखाया। अब की बार मोदी सरकार ने जिस प्रकार से ये पहल की है, जिस प्रकार से एक दृढ़ इच्छा शक्ति दिखलाई है कि वो स्त्रियों को समानता का वाकई अधिकार देना चाहते हैं, और जिस तरह से सभी विपक्षी दलों ने भी इस मामले में एक साथ आकर के स्त्रियों का साथ दिया है, मुझे लगता है ये भारत के स्वस्थ लोकतंत्र का भी परिचायक है। और विश्व में मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जहां पर हमारे यहाँ पर वास्तव में एक आदर्श समानता बराबरी के नाते स्त्रियों कोई वंचित न रह जाए उस अधिकार के लिए। तो ये बहुत बहुत सुंदर दिन है। And joining us this morning is Paulami Saha, has been tracking all of those developments very closely from Parliament. Paulami, the passage of the bill in Lok Sabha, Rajya Sabha, yesterday women MPs there greeted and felicitated Prime Minister Narendra Modi in Parliament, and today there is a big felicitation ceremony, so to speak, in the headquarters of the Bharatiya Janata Party. Tell us what to expect in the next few hours or so. That's right, Sneha. We're coming to you live from the BJP headquarters right now. I'll ask my camera person Alok to start panning across this entire venue. As you can see,
MPs, of course, are expected, but BJP Mahila Morcha members, participants are over here already, and there's a large queue, in fact, on the outside as well, as they start arriving for this grand celebration, which is to, in fact, congratulate Prime Minister Modi on the successful passage of the Nari Shakti Bandhan Adhiniyam, which is the Women's Reservation Bill. Yesterday, the bill received unanimous support in the Rajya Sabha. 214 who voted in favor of the bill and none who dissented. Alok can come across with me right now and we'll show you. He can possibly just lift his camera up and show you the song and dance which is outside, which is happening on the outside right now. Of course, past those security checks are where we're standing inside the headquarters, but there is a lot of song and dance that's happening. There are dolls, women are dancing over there, and we're expecting many more women, Sneha, to come into the BJP headquarters. They are coming from the neighboring states of Haryana, from Rajasthan, from the Delhi NCR region. We expect at least 15 women MPs, 55, I beg your pardon, 55 women MPs, ministers to come over here to the Bharatiya Janata Party headquarters to felicitate Prime Minister Modi. And already, as you can see, the music is on. It is clearly the festive mood over here. Let's try and speak to some of these ladies over here. आप हमारे साथ बात कर लीजिए. आप ये बताइए कि आप आज इस प्रोग्राम के लिए, मैम, आप इस प्रोग्राम के लिए यहाँ आई हुई हैं. बताइए कि कितना बड़ा मौका पहले है. ये 1 मिनट पहले मौका है, बताइए. हम लोग इस प्रोग्राम के लिए आज आए हैं, तो ये इससे बड़ा मौका और क्या मिलेगा कि जिस चीज़ की लड़ाई हम बहुत दिनों से लड़ रहे थे वो आज सक्रिय होती नजर आ रही है. आज हमारे महिलाओं का सम्मान और स्वाभिमान दोनों ही जागृत हुआ. आप क्या कहना चाहेंगी, मैम? आज आप आई हैं, इतनी सारी महिलाएं आई हुई हैं यहाँ पर, बहुत बड़े खुशी का मौका है, एक ऐतिहासिक पल है ये. मुझे बहुत अच्छा लगा. यहाँ पे माता शक्ति बहनें और महापौर आशा शर्मा आई हुई है और मैं पार्षद प्रतिमा शर्मा बोल रही हूँ. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मोदी योगी जिंदाबाद. Modi Zindabad is what, of course, the chants that are over here, Sneha. So the BJP headquarters all decked up and prepared to welcome Prime Minister Modi as he arrives here to be felicitated by all of these women members of the party, the Karyakartas, on the occasion of the successful passage of the Women's Reservation Bill, Sneha. All right, Palmi, I'm going to thank you for getting us up to speed with all of those details, Palmi, with that ground report from the BJP headquarters.